राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहां राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है। राजस्थान कांग्रेस ने अपने पारित किए गए प्रस्ताव में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की है। वहीं राज्य के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लिए सदस्य के चयन का अधिकार भी पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष के मतदान के लिए चुने गए 400 डेलीगेट्स की बैठक में ये तय किया गया है और ये प्रस्ताव तब पारित किया गया है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए आलाकमान की पसंद माना जा रहा है। केवल एक प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव के अंदर अशोक गहलोत जी ने प्रस्ताव किया है और उसके अंदर उस प्रस्ताव के अंदर कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सभी चुने हुए के मेंबर उनको अधिकार देंगे कि वो नया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुने और साथ में एआईसीसी के मेंबर। ये केवल एक आधिकारिक प्रस्ताव पीआरओ की अध्यक्षता में पास किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ही और हमारे जितने भी एआईसीसी के डेलीगेट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे कांग्रेस अध्यक्ष। इसमें इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी सभी ने चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोसेस चल रही है। इस तरह से राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। हम लोगों ने राहुल जी के पक्ष में सर्वसम्मति से हाथ मिला करके कहा कि वो अध्यक्ष। एक बात मानिए, कांग्रेस में जो रीति नीति कानून बनता है वो सब मानते हैं और यदि कोई नहीं मानता तो फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करती है कैसे मनवाना। तो कांग्रेस कमेटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक बार वो रिपीट कर देना प्रस्ताव जो पारित किया है। प्रस्ताव पारित हुआ है ना, सब कुछ एक मत होकर इतनी जल्दी मीटिंग तो इसका मतलब प्रस्ताव एक ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करेंगे वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया और एक प्रस्ताव और पास कर दिया कि राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वो प्रस्ताव हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ हैं, उनके पास चलते ज्यादा जानकारी के लिए। हर्षा, अगर किसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए तो वो अशोक गहलोत हैं। अब उनके राज्य में प्रदेश कमेटी प्रस्ताव पारित करती है, राहुल गांधी को अपनी पसंद बताती है, तो इसके क्या मायने यहाँ पर निकाले जाए? देखिए, ये पहले भी एनडीटीवी पे हमने ये खबर ब्रेक की थी कि ये होने वाला है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन की प्रक्रिया तो शुरू हो गई है और अगले हफ्ते ही इसमें वो नॉमिनेशंस वगैरह शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह से करना, इसका मतलब साफ है कि अशोक गहलोत बिल्कुल भी खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहते हैं। वो राजस्थान में ही रहना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये पहल की है कि सबसे पहले राजस्थान राज्य बन जाए जो इस तरह का प्रस्ताव पारित करे। वो शुरू से ही चाह रहे हैं, कहते आए हैं कि राहुल गांधी को बनना चाहिए। बीच में ये अटकलें थी कि अगर अशोक गहलोत यहाँ राजस्थान से चले जाते हैं तो सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि अशोक गहलोत कुर्सी छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? राजस्थान में कि वहां की सियासत, या फिर उनको लगता है कि अध्यक्ष जो है उनको नहीं बनना चाहिए, वहीं पर वो ज्यादा मजबूत हैं? क्योंकि ऐसे अशोक गहलोत इतने मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि हमने राजस्थान की उथल पुथल भी देखी तो वहां की जो राजनीतिक हलचल थी, अशोक गहलोत का नाम वहां पर काफी आगे आया था कि इनकी पकड़ काफी मजबूत है राज्य में। देखिए, बिल्कुल, तो कोई भी नेता अपना जनाधार नहीं छोड़ना चाहेगा, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अशोक गहलोत बहुत पुराने कांग्रेसमैन हैं। वो अच्छी तरह से वाकिफ है कि किस तरह से कांग्रेस चलती है और शायद कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये भी है, वो राजनीतिक जो रियलिटी है, जो राजनीतिक सत्य है, वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करना और कांग्रेस को नया इलेक्शन जिताना इतना इजी नहीं होगा। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक लूजिंग जॉब, एक लूजिंग विकेट पे वो नहीं जाना चाहते हैं। शुक्रिया हर्षा आपका इस सब जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक वक्त में उनके सहयोगी रहे प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई और उसके बाद कई प्रकार के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने आज इसको लेकर कहा कि पार्टी ने प्रशांत किशोर को कोई ऑफर नहीं दिया है। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो व्यापारी हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते रहते हैं, वो बीजेपी में ही जाएंगे। दरअसल हाल ही में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इन अटकलों को हवा मिली थी।
कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। प्रशांत किशोर व्यापार करते हैं, उनका एक बिजनेस है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। तो ये भी जो उन्होंने कहा है वो मार्केटिंग का एक हिस्सा है। उनको कोई ऑफर नहीं मिला था। पहली बार प्रशांत किशोर जी ने स्वयं इच्छा व्यक्त की थी। हम सब लोगों को मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आजकल काम कर रहे हैं। दिल्ली की कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की रिमांड पर भेजा है। एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली इसको लेकर 4 दिन की रिमांड मिली है। आपको बताएं, एसीबी ने कल अमानतुल्लाह खान और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर इससे एक दिन पहले छापे मारे थे और छापे के दौरान 24 लाख रुपए कैश और 2 पिस्टल समेत कुछ कारतूस वहां पर एसीबी को मिले थे। और एसीबी ने कोर्ट को यह भी बताया कि छापे के दौरान उनके अधिकारी पर हमला किया गया। एसीबी ने कोर्ट को इस घटना का वीडियो भी दिखाया और साथ ही एसीबी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। वक्फ गरीबों की भलाई के लिए काम करता है। अमानत कुछ तो बोलेंगे। दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाली एंटी करप्शन ब्रांच ने आप एमएलए अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करते हुए 14 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट में सबसे पहले ये वीडियो दिखाकर एसीबी ने बताया कि किस तरह से शुक्रवार को एमएलए के घर छापेमारी के दौरान उनके घर वालों और करीबियों ने अफसरों पर हमला किया। इसके बाद कहा गया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह खान के चेयरमैन रहते हुए 32 लोग भर्ती किए गए। इनमें 27 लोग ओखला के रहने वाले हैं और इनके करीबी हैं। 5 लोग विधायक के रिश्तेदार हैं। विधायक के करीबी कौसर इमाम के घर से डायरी मिली है। इस डायरी में कैश हैंड एंट्री है जो बिहार और गुजरात के नाम है। डायरी में लिखे लेन देन से पता चलता है कि विधायक ने 4 करोड़ 60 लाख रुपए लिए। एसीबी ने कहा कि पैसों को उत्तराखंड, तेलंगाना और गुजरात भेजा गया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 14 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसीबी ने दावा किया है कि अमानत के बैंक अकाउंट में वक्फ बोर्ड के 80 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। वक्फ गरीबों की भलाई के लिए है, लेकिन अमानत ने अपने पद का दुरुपयोग किया। हालांकि अमानत ने सभी आरोप खारिज किए। तो सारे घर पे मेरे कुछ मिला नहीं है, FIR में ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं। लिफ्ट चालू करो। मिला वजह ये जो है डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है जी। बस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी में मेरे घर से कुछ नहीं है। अगर कहीं और से मिला हो तो उसके लिए मैं कह रहे हैं आपके साथी है, बिजनेस पार्टनर है हामिद अली। कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, पूरा उठला है तो मेरा साथी है। लेकिन जो बरेटा पिस्टल मिली है वो क्या आपकी थी? कारतूस आपके थे? अमानत ये भी जो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वहीं बचाव पक्ष ने एसीबी रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि एसीबी को छापेमारी में कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं। 2 साल पहले केस दर्ज हुआ, अब अचानक क्या हुआ कि जांच में तेजी आ गई और जो कैश और हथियार मिला है वो विधायक के यहाँ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने भी सभी आरोपों को खारिज किया। जबकि पुलिस की FIR के आधार पे ही ये बात मैं बता रहा हूँ कि वो पूरी तरह से गलत है। भाई अगर उनके घर में मिले होते तो आर्म्स एक्ट की जो FIR है वो अमानतुल्लाह खान के नाम पे दर्ज होती। वहीं अमानत के करीबी हामिद अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक और करीबी इमाम कौसर सिद्दीकी फरार हैं। दोनों के घर से 24 लाख रुपए कैश, 2 अवैध पिस्टल और कई कारतूस बरामद हुए थे। एसीबी ने कोर्ट में दावा किया है कि ये कैश और हथियार अमानत के कहने पर वहां रखे गए थे। अमानत ने कहा कि इसका इस्तेमाल कहां पर होना है वो बताएंगे। आम आदमी पार्टी से एमएलए अमानतुल्लाह खान अपने ऊपर लगे आरोपों को भले ही खारिज कर रहे हों, लेकिन अगले 4 दिनों तक उनको एसीबी की कस्टडी में रहना होगा। अब देखना होगा कि एसीबी उनके खिलाफ क्या और सबूत इकट्ठे कर पाती है और अपने दावों पर कितना खरा उतरती है। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले और गौरी प्रसाद के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।
देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 12 दिनों से अनशन कर रहे हैं और उनका अनशन फीस में 400% के इजाफे को लेकर है। इसी बीच एनडीटीवी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर बढ़ी हुई फीस वापस नहीं ली जाएगी। सौरभ शुक्ला और नितिन गुप्ता की रिपोर्ट आप देखिए। मशाल लिए छात्र पिछली कई रातों से ऐसे ही मशाल जुलूस निकालकर विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्र पिछले 12 दिनों से अनशन पर भी बैठे हुए हैं, जिनमें से 2 छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी। छात्रों का कहना है कि अगर बढ़ी फीस वापस नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होगा। वापस लो, वापस लो, वापस लो। अब की बार तो उन्होंने बिल्कुल हनुमान की पूंछ की तरह इतनी लंबी खींच दी है, फीस इतनी लंबी खींच दी है कि यहाँ जो पूर्वांचल से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, वो उनका सोचिए उनकी क्या दुर्दशा होगी। पहले लगभग 975 रुपए थी, अब बढ़ा दिए 3704 रुपया। छात्र कितना भी प्रदर्शन कर लें, पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने साफ कर दिया है कि जमीन और आसमान भले ही एक हो जाएं, पर वो फीस में हुई बढ़ोतरी वापस नहीं लेंगी। जो चीज़ मैंने पहले से तय कर ली वो तो मैं वैसे ही रखूंगी, ये नहीं बदलेगी, ये तो ऐसी ही रहेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 से शुरू होनी है। 10 नए कोर्सेज हमारे प्लान हो चुके हैं। आपको बताते हैं कि फीस कितनी बढ़ गई है। बीए की फीस 975 रुपए थी, अब छात्रों को 3701 रुपए देने होंगे। बीकॉम करने के लिए पहले 975 रुपए लगते थे, अब 3901 रुपए देने होंगे। बीएससी की फीस पहले 1125 रुपए देनी होती थी, जिसे बढ़ाकर अब 4151 रुपए कर दिया गया है। बीटेक की फीस 1941 रुपए थी, जो बढ़कर 5151 रुपए हो गई है। छात्रों के इस आंदोलन को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी समर्थन मिला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि योगी जी, ये मशाल जुलूस देख लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 गुना फीस वृद्धि के विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कैसे पेट काटकर, इलाज रोककर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आपकी सरकार में न नौकरी मिलती है और शिक्षा का स्तर आपके राज में निम्न स्तर का होता जा रहा है। न छात्र हटने को तैयार हैं, न यूनिवर्सिटी फीस को लेकर झुकने को तैयार है, और अब नेता भी इस घमासान में कूद पड़े हैं। ऐसे में तय है कि आगे टकराव और बढ़ेगा। छात्र प्रदर्शन उग्र करने की बात कर रहे हैं, वहीं यूनिवर्सिटी का प्रशासन भी झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में राजनीतिक दल और नेता भी इस पूरे घमासान में कूद पड़े हैं। तो आगे टकराव बढ़ेगा और हम देखेंगे कि प्रदर्शन उग्र होगा तो क्षति भी होगी, केस मुकदमे भी होंगे और ये लड़ाई लंबी खिंचती जाएगी। इलाहाबाद में सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।